करीम हमारे फौत शुदगान की बख्शिश फरमाए। हम जिंदा अहबाब जो लोग नबी पाक की उम्मत से ताल्लुक़ रखते हैं, आज आले रसूल के ज़ेर साया कुरान सुनने की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह इस कुरान का नूर हमारे सीनों को अता फरमाए, हमारे दिलों में अता फरमाए और हमारी नस्लों को भी ये नूर कुरान अता फरमाए। मोहतरम किबला कारी दीन मोहम्मद साहब नगीमी, जैसा कि नाम दीन मोहम्मद है, और कुरान में बिल तरतीब उन सूरह मुबारका की तिलावत की कि जिसमें दीन मोहम्मद का प्रचार है। कारी दीन मोहम्मद साहब ने जिन सूरह मुबारका की तिलावत की उसमें कामिल और मुकम्मल दीन मोहम्मद है। और दीन मोहम्मद क्या है, मैं एक जुमले में अर्ज करते हुए आगे बढ़ूंगा। सूरह रहमान की तिलावत की जिसमें अल्लाह ने जा बजा अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया। फिर सूरत दुहा की तिलावत फरमाई और इस सूरत में अल्लाह ने अपने महबूब के चेहरे से इस सूरत का आगाज किया, अपने महबूब की सूरत से इस सूरत का आगाज किया और फिर महबूब की जुल्फों का जिक्र किया। फिर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मुसलसल का जिक्र किया। और फिर अजीज़ान गिरामी कादर आखिर में खल्ला के आलम ने फरमाया वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस कि हबीब अपने रब की नेमतों का चर्चा फरमाए। तो बुजुर्गान दीन ने हमें बताया कि रसूल खुदा अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। इन औलिया अल्लाह जिनका आज हम उर्स मना रहे हैं, ये उर्स मनाना दर हकीकत उनकी दीनी खिदमात को सलाम पेश करना है, उनकी दीनी मुहिम्मात को हदियत तबरीक पेश करना है कि जिन्होंने हमें सिरात मुस्तकीम पर गामजन किया, हमें जामे मोहब्बत रसूल अता फरमाए और बारगाह मुस्तफ़ा से हमें वासल किया। ये उनके उर्स मनाने का मकसद ये है कि उनकी खिदमत दीन को हदियत तबरीक पेश किया जाए। तो दोस्तान मोहतरम, अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का हासिल ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा है और ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह की तमाम नेमतों का मरकज है और महवर है। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह की एक एक नेमत का जिक्र करोगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर भी नेमतों का शुमार मुमकिन नहीं। ये खुद अल्लाह ने भी फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तमाम जो तुम पर नेमतें अल्लाह ने नाज़िल फरमाई हैं उनका शुक्र अदा करना चाहो तो एक ज़ात है कि जिसका जिक्र करना तुम्हारा काम है और उस ज़ात के तवस्सुल से तुम पर तमाम कर्म नवाजियों और मेहरबानियों का शुक्र कबूल करना ये अल्लाह ताला का काम है। और वो एक ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो तमाम नेमतों की हासिल है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र दर हकीकत अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का चर्चा करना है और तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना है। और फिर सूरह वन्नास आपने तिलावत की और सूरह वन्नास का इख्तिताम इन आयात पर होता है कि जिन्नात और इंसान इनके वसवास से अल्लाह ताला महफूज रखे, जो सीनों में वसवास पैदा करते हैं। और वसवास क्या पैदा करते हैं कि नबी को यहां से यहां तक मानो और आगे मानने की जरूरत नहीं। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो तो यहां तक करो, आगे करने की जरूरत नहीं। तो फरमाया जहां जिन्नात सीनों में वसवास पैदा करते हैं वहां कुछ जिन नुमा इंसान भी हैं जो बातें करते हुए वसवास दिलों में पैदा करते हैं कि अल्लाह के वलियों को नहीं मानना चाहिए, नबी को माने तो यहां तक मानना चाहिए। नहीं, सूरह रहमान और सूरत दुहा ये तकाजा करती है कि अल्लाह को इस तरह माना जाए और नबी को इस तरह माना जाए कि हक अदा हो जाए। एक हदीस मुस्तफ़ा का सहारा लूंगा, सादात किराम तशरीफ फरमाए हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करो उसके अल्लाह होने की वजह से, उसके रब होने की वजह से। अल्लाह से मोहब्बत करो उसके रब होने की वजह से। फरमाया मुझसे मोहब्बत करो कि मैं रब का भी हबीब हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह से मोहब्बत करो उसके अल्लाह होने की वजह से और मुझसे मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह का हबीब हूं। और फरमाया मेरी आल से मवद्दत करो कि ये मेरी हबीब है। आले रसूल से मवद्दत करना, मोहब्बत करना, ये रसूल से मोहब्बत करना है और रसूल से मोहब्बत करना दर हकीकत खुदा से मोहब्बत करना। इसीलिए हिज्जतुल विदा के मौका पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए ईमान वालो, तुम में दो चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान, दूसरा इतरत यानी अहले बैत। दोनों को थाम लोगे कभी गुमराह ना हो सकोगे। अल्लाह के प्यारे रसूल ने कुरान और अहले बैत दोनों अता फरमाए। दोनों क्यों अता फरमाए? उसकी वजह क्या है? आप हज़रात के सामने जुमला अर्ज करता हूं कि कुरान
नबी के दिल पर नाजिल हुआ है। नाजिल दिल पर हुआ है, ज़हूर मुंह से हुआ है। नाजिल दिल पे हुआ है और जाहिर मुंह से हुआ है। अब जुमला बहुत कीमती है, पता नहीं आप हजरात में से कौन इस जुमला की जो है वो कैफियत को और लताफत को महसूस करेगा। मैं सलाम पेश करूंगा जो सुनकर सुबहान अल्लाह कहने में कामयाब नजर आए। जुमला सुनिएगा, कुरान नबी के दिल पर नाजिल होगा, जाहिर लबों से होगा, जाहिर जबान से होगा। नाजिल दिल पर होगा, जाहिर जबान से होगा। अब सुनिए, मौला अली आए, नबी पाक की जबान रिसालत तुलू हुई, मौला अली के हलक में गुरूब हो गए। नाजिल दिल पर होगा, जाहिर जुबान से होगा। उस जुबान का मैं जिक्र कर रहा हूं कि ये वही है जिसकी हर बात वही है कि अली आए, जुबान रिसालत तुलू हुई, मौला अली के हलक में गुरूब। सैयदा आई, ज़बान रिसालत तुलू हुई, सैयदा के हलक में गुरूब। हसन आए, ज़बान रिसालत तुलू हुई, हसन पाक के हलक में गुरूब। ज़बान रिसालत तुलू हुई, हुसैन आए आपके हलक में, ज़बान रिसालत जनाबे हुसैन के हलक में गुरूब हुई। मैंने अर्ज किया हुजूर ये मामला समझ नहीं आया। फरमाया बताना चाहता हूं दुनिया वालों को कि नजर आने में 5 हैं, जुबान एक ही है। सुभान अल्लाह। वो जुबान या इली, या इली, या इली, 5 वजूद हैं, जबान एक ही है। वो जुबान के जिससे कुरान ज़ाहिर हुआ, वो जुबान अली को दी, वो जुबान सैयदा को दी, वो जुबान हसन को दी, वो जुबान हुसैन को दी। यही वजह है कि इन हजरात नुफूस कुसिया की सारी जिंदगी कुरान के मुताबिक रही और अल्लाह के रसूल ने कुरान और अहले बैत दोनों देकर बता दिया, जिसे खामोश कुरान समझ ना आए, इन बोलते हुए कुरान को देख ले। ये बोलते हुए कुरान है। अल्लाह अकबर। अब जितनी बात मैंने आप हजरात के सामने की है, आपने लुत्फ बड़ा लिया, लेकिन उस अंदाज में नारे का जवाब नहीं आया। नारा मैं लगाऊंगा, जवाब आप देंगे। है तभी तो जरा ज़ौक़ से नारे तकबीर, माशाल्लाह। आवाज थोड़ा सा बढ़ जाए, ज़ौक़ की कैफियत भी बढ़ जाए। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। हज़रात गिरामी कदर में अपनी बात को मुकम्मल करते हुए अगली शख्सियत की तरफ बढ़ रहा हूं कि ज़ुबान रिसालत इन हज़रात नुफूस कुसिया के हलक में गई। वजूद 5 नजर आए, ज़ुबान एक ही नजर आई। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, खामोश कुरान की समझ ना आए, बोलते हुए कुरान देख लेना। मैं 4 मिसरे कहते हुए बात को मुकम्मल करने जा रहा हूं। अजीज़ा ने मन गठड़िया माल की हो, यकीन नहीं कि बेनियाज कबूल करके जन्नत अता कर दे। कोई यकीन नहीं है कि अमाल की असास पर जन्नत मिल जाए। हत्ता कि यहां तक फरमान मिलता है कि अगर अमाल की असास पर जन्नत तक पहुंच भी गए तो जन्नत के दरवाजे पर सवाल हो जाएगा, अली की मोहब्बत लेकर आए हो या खाली आए हो। हुब्बे अली की असास पर जन्नत मिलेगी। तो 4 मिसरे अर्ज करने जा रहा हूं। आमाल पर नाज नहीं, आले अतहार की गुलामी पर नाज करने वालों की नजर है। 4 मिसरे करने जा रहा हूं, बात दिल को छू जाए तो सुभान अल्लाह मेरा हक अपने पास न रखिएगा। मक्के में बैठ जा, मदीने में बैठ जा, मक्के में बैठ जा, मदीने में बैठ जा, शौके निजात लेके तू सीने में बैठ जा। बचना है गर तला तुम्हें मैदान हश्र से, आ अहले बैत हक के सफीने में बैठ जा। बका भी इसी में है, बचा भी इसी में है। अल्लाह आले रसूल का साया तादेर ता क़यामत हमारे सरों पर कायम दायम रखे। हजरत गिरामी कदर आप हजरात के सामने मैं दावत ना तो खिताब देने जा रहा हूं अजीमुल मर्तबत शख्सियत को, जो आप अपने नाम के एक एक हर्फ के जरिए से अपनी हाजिरी पेश करेंगे। ये अहमद की अलफ को उल्फत इलाही बनाकर, अहमद की हे को हुब्बे मुस्तफ़ा बनाकर, अहमद की मीम को मवद्दत आले मुस्तफ़ा बनाकर, अहमद की दाल को दरसगाह इश्क बनाकर, रजा की रे को रहमत कौनैन बनाकर, ज़वाद को ज़ामन कौनैन बनाकर, और रजा की अल्फ को उल्फत शाही कौनैन बनाकर, सईद की सीन को सीरत साकी कौसर बनाकर, और सईद की ऐन को इश्क बनाकर, और ये को याद बनाकर, और दाल को साहिब दर्द होने की हैसियत से दारुगे दरमा बनकर हम
सबको उस मकाम व मंजिल तक ले जाएंगे कि जहां पहुंचकर ये हमें दर्स इनसे मिलेगा कि जो जनाब अहमद की रजा पाले वो सईद हो जाता है। इंतहाई इज्जत के लायक वाजिबुल कद्र जनाब साहबजादा वाला शान सैयद अहमद रजा सईद शाह साहब आपकी खिदमत पे अर्ज करूंगा, जनाब बन तशरीफ लाएं और ना तो खिताब से हमारी समातों को नवाजें। कोई जुबान खामोश ना रहे, मिलकर इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मिलकर बावाज़ बुलंद नारे रिसालत, नारे रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी कुल्ल ईमान, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हजूर सैयदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान